नमस्कार देवियों और सज्जनों। अच्छा सिनेमा और अच्छे लोग हमारे यहाँ दोनों ही शॉर्टेज में चल रहे हैं, तो ये जब जहाँ पर भी मिले इन्हें अप्रिशिएट कर लेना चाहिए गाइस। लेकिन साली दिक्कत ये है कि हमारा अच्छे सिनेमा के साथ बड़ा ही टेढ़ा सिचुएशनशिप चल रहा है। अगर हमें फिल्म देख के मजा आ जाए तो जनता को रिव्यू देख के मजा नहीं आता, और जनता को वो रिव्यू देख के मजा आता है जिसमें हमें फिल्म देख के मजा ना आए। अब साला दिमाग में सोनाली का ट्रैक्टर चल जाते हैं सोच सोच के कि अपना मजा देखें कि जनता का मजा देखें। लेकिन मैंने कहा भाई इस बार थोड़ा अपना मजा देख लेते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि शायद जनता अच्छा सिनेमा देख ले तो वो देख के जनता को मजा आ जाए। और खैर मेरा ये आखिरी का रिव्यू है, तो मैंने कहा भाई साहब आखिरी रिव्यू इस चैनल पे तो किसी बढ़िया पिक्चर का ही होना चाहिए। तो मैंने देखी मलयालम सिनेमा की आई हुई एक नई बहुत ही अंडररेटेड फिल्म जिसका नाम था सूक्ष्म दर्शिनी। मैंने देखी थिएटर में फिल्म और अगले 5 पॉइंट्स में आप लोग को बताऊंगा मुझे फिल्म कैसी लगी और क्यों। वेल दैट्स बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वाचिंग द फाफो रिव्यू। मुझे लगता है कि सूक्ष्म दर्शिनी अपने आप में एक केस स्टडी वैसे भी होनी चाहिए। मेरी तरह बहुत से लोगों ने इस फिल्म के बारे में ट्रेलर वेलर से नहीं, एक कंटेंट क्रिएटर के पॉडकास्ट को देख के जाना। परली मानी नाम की एक कंटेंट क्रिएटर का एक मैंने पॉडकास्ट देखा, उसमें फिल्म की प्रमोशन हो रही थी। पॉडकास्ट इतना मजेदार था कि जाके मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा और भाई साहब ट्रेलर देख के कुछ भी समझ में नहीं आया। और तब मैंने अपने आप को बोला कि भाई साहब जिस ट्रेलर के अंदर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो वो पिक्चर तो जरूर देखने जाओ, बिकॉज वो एक ऐसी पिक्चर है जो अपनी कहानी पर चलने वाली है, ना कि किसी एक्टर की स्टार सर्विस के लिए, फैन सर्विस के साथ आई मीन। तो वही सोच के मैंने कहा टिकट देखा जाए, और भाई साहब पूरे 2 शो लगे हुए दिल्ली में। 2 थिएटर में फिल्म दिखाई जा रही थी, उनमें से एक को मैंने फटाक से पकड़ा, पिक्चर देखी। और सबसे पहले बात करता हूँ फिल्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पॉइंट नंबर 1 द प्लॉट ऑफ द फिल्म से। फिल्म का प्लॉट ये है कि केरला की एक मामूली सी नेबरहुड है जहाँ प्रियदर्शनी नाम की एक भांटी रहती है। भांटी इज बेसिकली अ टर्म दैट आई हैव इन्वेंटेड वेयर आई एम कंफ्यूज बिटवीन अ भाभी एंड एन आंटी। अब ये एक बहुत ही नोजी महिला है, नई नई नौकरी छोड़ी उन्होंने और ज़्यादातर टाइम घर पे रहती हैं और आदत से मजबूर हर मामले के जड़ तक घुस जाती हैं। कौन किसके घर आया, कब आया, कहाँ से आया, कितनी दूर रुका, ये सारी खबर ये रखती है। और ऐसे ही लोग हैं जिनके वजह से हिंदुस्तान के आधे लौंडे वर्जिन मरे जा रहे हैं। और यहाँ तो भाई साहब थोड़ा थोड़ा मैं भी रिलेट कर सकता हूँ, मेरे खुद की बीवी ऐसी है, 3 दिन से जुगाड़ में लगी हुई है पता चल जाए कि बाजू वाले घर में काम वाली रात में क्यों आती झाड़ू पोछा करने के लिए। खैर इनके मोहल्ले में अब एक नया नया परिवार शिफ्ट होता है और उनके शिफ्ट होने के बाद मोहल्ले में कुछ अजीबो गरीब चीजें होने लगती हैं। और अब प्रियदर्शनी को शक है कि इनके पड़ोस में जो मैनुअल नाम का लड़का शिफ्ट हुआ है सारी की सारी करतूतें उसकी करनी है। अब बाकी कहानी है कि कैसे प्रियदर्शनी और उनके साथ मोहल्ले की बाकी भांटियां मिलकर ये समझती हैं कि इस घर के अंदर क्या हो रहा है और ये सारा का सारा स्वांग कौन रच रहा है। प्लॉट की अगर बात करूं, प्लॉट बहुत ही सिंपल है, विच इज वाई प्लॉट इंटरेस्टिंग है। जब थ्रिलर बहुत ही सिंपल सेटअप पर बेस्ड होते हैं और उसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स इमारत बनाई जाती है तो वो और ज़्यादा सिनिस्टर लगता है। इमेजिन कि हमारे घर जैसा एक मोहल्ला है, हमारे घर जैसा एक नेबरहुड, और वहाँ भी बड़ी अजीब चीज़ें हो रही हैं। सो फॉर दैट आई थिंक आई वुड गिव द प्लॉट सिंगल थम्स अप, दूसरा वाला तो थम्स ही डाउन है मेरा। पॉइंट नंबर 2 द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। फिल्म के लीड रोल में सक्सेसफुल एक्टर नजरिया नाज, who just happens to be the wife of another successful actor called फहद फासिल। नजरिया को शायद हिंदी ऑडियंसेस उनकी पुरानी पॉपुलर फिल्म बैंगलोर डेज से जानते होंगे। उसके अलावा फिल्म के अंदर हैं बेसिल जोसेफ। बेसिल जोसेफ को हिंदी ऑडियंसेस शायद जानती होंगी मिन्नल मुरली के डायरेक्टर के रूप में, और अब ये भी र्यूमर करा जा रहा है कि यही बेसिल जोसेफ शक्तिमान के भी डायरेक्टर होने वाले हैं। दोनों नई पिक्चर के अंदर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, अपने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को अच्छे से निभाया है। थ्रिलर्स लार्जली दो आर डायरेक्टर्स मीडियम, लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स इनका कैरेक्टर था वो भी बहुत बढ़िया इन्होंने निभाया है। सो अनदर गुड जॉब फॉर दैट एज वेल। पॉइंट नंबर 3 द एक्चुअल थ्रिल। थ्रिलर्स यार देखो ना मैगी की तरह होते हैं कि वो अपने आप में तो इंटरेस्टिंग होते ही हैं, इनमें अगर कोई एक चीज ऐड ऑन हो जाए तो और बढ़िया लगने लगते हैं। जैसे मान लो थ्रिलर के अंदर हॉरर ऐड हो जाए, थ्रिलर के अंदर कॉमेडी ऐड हो जाए। हॉरर तो यहाँ पे नहीं करा, लेकिन पिक्चर के अंदर जो कॉमेडी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। कोई ऐसे बहुत सारे स्पेशली गैग्स नहीं करे हुए हैं, लेकिन उसी सिचुएशन के अंदर से कॉमेडी निकल कर आ रही है, कैरेक्टर्स की कॉमेडी निकल कर आ रही है, और वो देख के आपको थोड़े थोड़े लाइट मोमेंट्स मिल जाते हैं विदाउट एक्चुअली क्रिएटिंग एनी स्पेसिफिक गैग और अ फनी कैरेक्टर टू ऑल ऑफ दैट, एंड दैट आई थिंक वॉज अनदर गुड विन ऑफ द फिल्म। शाबाश। पॉइंट नंबर 4 द ट्विस्ट ऑफ द फिल्म। थ्रिलर्स में जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, एट द एंड ऑफ द डे आप वो सब इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि क्या वो फिल्म आपकी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन से बचकर निकल सकती है या नहीं। क्योंकि थ्रिलर फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती भाई साहब, एक 2 घंटे का चैलेंज भी होता है आपके दिमाग के साथ कि क्या डायरेक्टर ने आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन पेश करी है उनको पकड़ कर, उनको समझ के, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रख कर, बाकी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर कर क्या आप एक्चुअली
कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। और यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ गाइस कि मैंने सक्सेसफुली फेल कर दिया इसे। फिल्म के 2/3 पार्ट तक मुझे समझ नहीं आया साला पिक्चर के अंदर चल क्या रहा है। मैंने कहा साली पिक्चर चल रही, मेरे दोस्तों की रिलेशनशिप चल रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। एंड इन दैट जो ट्विस्ट आता है एंड में, ऑनेस्टली दैट इज द ट्विस्ट आई डिड नॉट सी कमिंग। वेदर आई अग्री टू द ट्विस्ट और आई डोंट अग्री टू द ट्विस्ट, दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन जो ट्विस्ट एंड में आता है वो मैंने आते हुए देखा नहीं था। और 2/3 ऑफ द फिल्म तक कोई भी नैरेटिव मेरे दिमाग में नहीं बन पाया। एंड फॉर द लवर्स ऑफ थ्रिलर फिल्म्स आई थिंक दैट इज अनदर विन। पॉइंट नंबर 5, द लेंथ ऑफ द फिल्म। यहाँ गाइस मैं सिर्फ बाल की खाल इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि तुम में से कोई कमेंट में ये लिख के ना चला जाए कि जैन भाई समोसा खा लिया फिर से। अबे भाई पिक्चर के अंदर मुझे जेन्युइनली लगा कि लेंथ थोड़ी सी ऑफकोर्स लंबी थी। 2 घंटा 20 मिनट की फिल्म मैं वैसे भी नहीं इंजॉय कर पाता हूँ। मुझे लगता है 1:40 से 2 घंटे तक के बीच में आइडियल रन टाइम होता है। पेस पिक्चर का बहुत अच्छा था, गाने पिक्चर के अंदर नहीं थे, म्यूजिक भी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन लेंथ मुझे लगा कि थोड़ी सी काटी जा सकती थी। कुछ कुछ सीन्स का कोई सेंस नहीं बनता। सो आई थिंक दैट इज अ माइल्डली माइनस पॉइंट। ओवरऑल मैं अपनी तरफ से फिल्म को देना चाहूँगा 4.5 स्टार आउट ऑफ 5। आई डोंट नो ये फिल्म कितनी लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है, लेकिन जब भी OTT पर आएगी आप लोग उसको जाके ज़रूर देखिएगा। टिल देन सी यू, टेक केयर, टाटा। एंड यहाँ से अब आपको मैं लेता हूँ अलविदा, बिकॉज ये मेरे चैनल का आखिरी रिव्यू था। और इट्स अ बिट ऑफ अ जर्नी बिकॉज हम लोगों ने बहुत टाइम पहले रिव्यूज़ करना शुरू करे और अब फाइनली इस रिव्यूज़ का धंधा यहाँ पे अपन बंद करते हैं। और अब आपको मिलेंगे एक नए ठिकाने पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सब्सक्राइब कर लेना इसको भी। क्या हुआ? हेलो।